अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, अवाम को पूरा साल किन पॉलिसियों के तहत हाँका जाएगा, इसका ऐलान बिलाखिर कर दिया गया है। बजट 2025 से 26 का ऐलान कल वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने किया। जहां इस बजट को हुकूमत अवाम दोस्त करार दे रही है, वहीं अपोजिशन और अवाम सोशल मीडिया पर इसको अमीरों का इलीट बजट करार दे रहे हैं। बजट के दौरान अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरकान ने सख्त एहतजाज किया और नारेबाजी की। वहीं अवामी सतह पर भी बजट को लेकर उसमें लगाए जाने वाले नए टैक्सेस पर शदीद तनकीद की गई। बजट में बुनियादी तौर पर किन किन शोबाजात पर टैक्स लगाया और कम किया गया है, चंद पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं। हुकूमत ने 175 खरब से जायद यानी 17,573 अरब का बजट कौमी असेंबली में पेश कर दिया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर के दौरान कहा कि अफराते ज़र में नुमायां कमी हुई और तरसीलाते ज़र 10 माह में 36 अरब डॉलर रहीं। माली साल 2025 और 26 के लिए इक्तिसादी तरक्की की शरह 4.2% रहने का इम्कान है। अफराते ज़र की औसतन शरह 7.5% मुतवक्के है। बजट खसारा GDP का 3.9%, प्राइमरी सरप्लस GDP का 2.4% होगा। वफाकी बजट में FBR के महसूलात का तखमीना 14,131 अरब रुपए है। इसके अलावा वफाकी दिफाई बजट के लिए 2,550 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई। तनख्वाहों में इनकम टैक्स की शरह में भी कमी की गई है। वजीर खजाना ने बताया कि 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है, जबकि 22 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। बजट 2025-26 में जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़ दी गई, जबकि जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की 3.5% शरह कम करके 2% करने की तजवीज़ है। दूसरी जानिब जिन दो बातों पर अवामी रद्द-ए-अमल शदीद नजर आया, उनमें सोलर पैनल पर और ऑनलाइन खरीदारी पर टैक्सेस का बढ़ाना था। ऑनलाइन खरीदारी और सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल टैक्स आयद किया गया। एक सेक्टर जिसको बेतहाशा रिलीफ दिया गया वो तामीराती शोबे का सेक्टर है। बजट में तामीराती शोबे की तरक्की और मुल्क में कम लागत के घरों की तामीर के लिए टैक्सेस में छूट और मराद से मुतालिक तजावीज़ दी गई हैं। बजट में कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्सेस में कमी का फैसला किया है। कमर्शियल जायदादों, प्लॉटों और घरों के ट्रांसफर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई है। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स में भी 0.5% कमी कर दी गई है। बजट में तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। हायर एजुकेशन के बजट में कमी कर दी गई है। गुज़श्ता बरस हायर एजुकेशन कमीशन का बजट 65 अरब रुपए था, जो अब बढ़ाने की बजाय कम करके 39.5 अरब रुपए कर दिया गया है। बजट में 11 नए दानिश स्कूल बनाने का भी ऐलान किया गया है। इस मकसद के लिए 9.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़राअत की ग्रोथ का हदफ 4.5%, सनत 4.3% और खिदमात के शोबे में तरक्की का हदफ 4% मुकर्रर किया गया है। बजट पर अवामी रद्द-ए-अमल की बात करें तो पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अब इस बजट मंजूरी पर भी देखना होगा कि हुकूमती इत्तेहादी क्या मुकम्मल ताउन फराहम करते हैं या गुज़श्ता बरस पर पीपल्स पार्टी की तर्ज पर कुछ शिकायत और तब्दीलियों का मुतालबा किया जाता है। क्या बजट बगैर किसी मौसर एहतजाज और तब्दीली के मंजूर हो जाएगा? क्या मौजूदा बजट आवाम की उमंगों के मुताबिक है? क्या ये बजट आम आवाम के लिए सूदमंद साबित होगा? अपोजिशन की इस बजट पर तनकीद क्या इस बजट की मंजूरी में रुकावट पैदा कर सकती है? नाजरीन, हर साल वजीर खजाना आते हैं, इक्तिसादी सर्वे पेश होता है, एक दिन बाद बजट पेश किया जाता है, टैक्सों के सताए अवाम पर मजीद टैक्स लगाए जाते हैं, अवाम से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और अगले साल फिर से वही साइकिल रिपीट होता है। रियल इश्यूज हमेशा इन वादों और दावों की गर्द तले दबा दिए जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत और महंगाई है। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के तकरीबन
45% आबादी यानी 11 करोड़ से जायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। गुज़श्ता एक साल में गुर्बत की शरह में 7% इजाफा हुआ है। सिर्फ एक साल में 1 करोड़ 30 लाख मजीद पाकिस्तानी पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में मजीद 19 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं। आए रोज गुर्बत से खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसका हल क्या है? लोगों की कुव्वत खरीद कैसे बढ़ानी है? कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं है। ज़राअत की बात करें तो एक साल में सिर्फ गंदम में किसानों को 2200 अरब का नुकसान हुआ है। कपास, मकई, गन्ना समेत ऐसी कोई फसल बाकी नहीं रही जिसमें किसानों का कोई फायदा हुआ हो। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक बड़ी फसलों की ग्रोथ -14% रह गई है। मकई की पैदावार 15% तक कम हुई है। गंदम की पैदावार 9% तक कम हो गई है। कपास के इंपोर्ट बिल में 114% तक इजाफा हुआ है। लेकिन ज़राअत को कैसे ठीक करना है, किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर करना है, अरबों डॉलर के इंपोर्ट बिल को कैसे कम करना है, इस हवाले से बजट में कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई। ब्रेन ड्रेन इस मुल्क का बड़ा मसला है। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता एक साल में 7,27,000 से जायद अफराद रोजगार के लिए पाकिस्तान छोड़कर चले गए और 60% से जायद लोग सिर्फ सऊदी अरब रोजगार के लिए गए। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में रहकर हमारी मईशत में ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते थे, क्योंकि उनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, उनमें इंजीनियर्स हैं, उनमें IT एक्सपर्ट्स शामिल हैं। उन्हें कैसे बेहतर रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं, इस हवाले से भी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी गई। एजुकेशन सेक्टर का नोहा पढ़ें तो इस वक्त 2.5 करोड़ से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इकोनॉमिक सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि सिर्फ बलूचिस्तान में 69% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बलूचिस्तान का लिटरेसी रेट सिर्फ 42% रह गया है। सूबे सिंध के तकरीबन 70% स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली ही मौजूद नहीं है। 42% स्कूलों में पीने के लिए साफ पानी तक मौजूद नहीं। ये खिलवाड़ हम मुल्क के मुस्तकबिल के साथ कर रहे हैं। दूसरी जानिब स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 600% तक इजाफा हो रहा है। वफाकी वुज़रा की तनख्वाहों में 150% तक इजाफा हो रहा है और अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 300% तक इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म हाउस के सिर्फ बागीचे के लिए 4.5 करोड़ के फंड्स रखे गए हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ के फंड्स रखे गए हैं। अब फैसला आपने करना है। इन तरजीहात के साथ मुल्क तरक्की करेगा? ऐसे फैसलों के बाद नौजवान मुल्क में रहना चाहेंगे? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवरेगा? लोग गुर्बत की लकीर से बाहर आएंगे या फिर हुक्मरानों को अपनी तरजीहात बदलना होगी?